अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज़ सलमान योर मैथ्स टीचर। इस वक्त हमें बात करनी है लेक्चर नंबर 33 से रिलेटेड। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था एक्सरसाइज नंबर 2.8 को, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन हमने क्वेश्चन नंबर 4 को डील किया। इस वक्त हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड, और क्वेश्चन नंबर 5 की कंडीशंस को हमें यहाँ पर डील करना है। बिल्कुल सेम मैथड होगा बेटा। मैं एक मरतबा आपको रिव्यू करवा देता हूँ कि अगर आपके पास किसी क्वेश्चन के अंदर y की वैल्यू गिवन होगी तो इट मीन सबसे पहले आपने 1/y को कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, अगर आपके पास y की वैल्यू गिवन होगी तो इट मीन्स हमें सबसे पहले 1/y की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। सो अगर हम क्वेश्चन की कंडीशन पे जाएं तो सवाल लिखा हुआ है इफ़ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y प्लस 1/y, y माइनस 1/y एंड देन y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर। अगर हम इस क्वेश्चन की कंडीशन को यहाँ पे डील करें तो मैंने मेंशन किया सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन से रिलेटेड। क्वेश्चन की कंडीशन को हम यहाँ पर डील करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है सर? सबसे पहले हमारे पास गिवन है, जो चीज़ गिवन है उसे हम गिवन में मेंशन करेंगे। हमारे पास जो चीज़ गिवन है, हमारे पास y की वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। वो कहता है कि भाई y जो है ये बराबर है किसके? y इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 2। देन वो कहता है आप कैलकुलेट करके बताएं। हमें कैलकुलेट क्या करना है? मैंने मेंशन किया टू फाइंड। क्या मालूम करनी है बेटा? सर टू फाइंड पे हमें मालूम करनी है y प्लस 1/y। हमें कैलकुलेट करना है y माइनस 1/y और देन हमें मालूम करनी है y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर। मीन्स मेरा बेटा हमें इस क्वेश्चन के अंदर तीन चीज़ें मालूम करनी है, y प्लस 1/y, y माइनस 1/y और देन हमें यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। मैंने ओवरऑल कंडीशन को आपके सामने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया। अब आए इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम बात करते हैं। मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर आपके पास y की वैल्यू गिवन होगी तो इट मीन्स आपने सबसे पहले 1/y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। दैट्स वाई मैंने मेंशन किया एज वी हैव। कोई एक वैल्यू आपके पास गिवन होगी, जैसे y की वैल्यू गिवन है तो हम मालूम करते हैं 1/y को। 1/y के लिए मैंने लिखा 1/y इज इक्वल्स टू y तो बराबर होगा y के और 1 बराबर 1 के है और y की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 2। इट मीन्स 1 बराबर 1 के है और y बराबर है √5 - 2। तो इट मीन्स 1/y क्या बन जाएगा? 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 2। अब हमें इस चीज़ को रैशनलाइज करना है क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट आ गया और जब कभी डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो हम उसे रैशनलाइज करवाते हैं। इट मीन्स अगर मैं रैशनलाइज करवाऊँ तो आपको पता है रैशनलाइजिंग के अंदर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं कॉन्जुगेट से। इट मीन्स मेरा बेटा मैंने मेंशन किया 1/y को सेम लिखा इज इक्वल्स टू 1/y की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 2 देन मल्टीप्लाई। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? √5 - 2 है बेटा डिनोमिनेटर में, तो कॉन्जुगेट बनेगा √5 + 2। दैट्स वाई मैंने मेंशन किया कॉन्जुगेट की जगह पर √5 + 2 अपॉन √5 + 2। मीन्स मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड को हम नाम देते हैं रैशनलाइजिंग का। सो 1/y को मैंने सेम लिखा विच इज इक्वल्स टू 1 को √5 + 2 से करो तो वैल्यू भी √5 + 2 ही आएगी अपॉन √5 - 2 को √5 + 2 से करें तो √5 - 2 दैट इज मल्टीप्लाई √5 + 2। इट मीन्स 1/y इज इक्वल्स टू √5 + 2 अपॉन a - b, a + b। फॉर्मूला बताया था a - b, a + b ये इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सर a की जगह पे क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 5। b की जगह पे क्या लिखेंगे? 2। तो इट मीन्स दैट फॉर्म बन जाएगी बेटा 1/y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 2 अपॉन स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्या बचेगा? 5 - 2 का स्क्वायर करें बेटा 4। इट मीन्स 1/y
इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2। 5 में से 4 को माइनस करें 1, और जब कभी डिनोमिनेटर के अंदर 1 आ जाए तो लिखा नहीं जाता, तो मैंने डिनोमिनेटर वाले 1 को नहीं लिखा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी बेटा, 1/y की वैल्यू, क्योंकि हमें अगर y प्लस 1/y मालूम करनी है या y माइनस 1/y, उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1/y की वैल्यू, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे मूव करते हैं। सर इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले मालूम करनी है 4y प्लस 1/y। ओके बेटा, मूव करते हैं y प्लस 1/y की तरफ, कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं y प्लस 1/y की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो मैंने मेंशन किया y प्लस 1/y इज इक्वल्स टू, y की जगह पर y की वैल्यू, बीच में प्लस 1/y की जगह पर 1/y की वैल्यू। सर y की जगह पर y की वैल्यू, बीच में प्लस 1/y की जगह पर 1/y की वैल्यू को हम लिखेंगे। सर y की वैल्यू क्या है हमारे पास, √5 माइनस 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2, और 1/y की जगह पे क्या लिखेंगे, √5 प्लस 2। मैंने मेंशन किया स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2। इट मीन्स बेटा y प्लस 1/y, ये वाली ब्रैकेट प्लस ओपन हो रही है। जब कभी कोई भी ब्रैकेट प्लस ओपन हो तो उसका अपना साइन चेंज नहीं होता। ये वाली ब्रैकेट प्लस ओपन हो रही है, इसका भी साइन चेंज नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, √5 प्लस 2। ठीक है, इट मीन्स y प्लस 1/y इज इक्वल्स टू, और कीजिएगा -2 प्लस 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब √5 प्लस √5, यहाँ पे कोफिशिएंट 1, यहाँ पे कोफिशिएंट 1, तो 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 2। फॉर एग्जाम्पल 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, कैसे, 5 और 5 दोनों का बेस सेम था, एक मरतबा लिखा, कोफिशिएंट को ऐड करवाओ, 1 प्लस 1 तो क्या बना, 2। क्लियर, ये वैल्यू आ गई बेटा किसकी, ये वैल्यू आ गई y प्लस 1/y के। एंड देन अब इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है 4y माइनस 1/y की वैल्यू को। ठीक है बेटा, मूव करते हैं y माइनस 1/y की तरफ। सेम मैथड, y माइनस 1/y इज इक्वल्स टू, y की जगह पर y की वैल्यू, बीच में माइनस, 1/y की जगह पर 1/y की वैल्यू। सर y की जगह पर y की वैल्यू, बीच में माइनस था, माइनस लगाया, 1/y की जगह पर 1/y की वैल्यू। बिल्कुल सेम मैथड, सिंपल मैथड के ऊपर हमने क्वेश्चन को डील करना है। सर y की वैल्यू क्या है बेटा, y की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2, तो इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2, और 1/y की जगह पर 1/y की वैल्यू √5 प्लस 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2। अगर कोई ब्रैकेट प्लस से ओपन हो तो उसका अपना साइन चेंज नहीं होता, लेकिन अगर कोई ब्रैकेट माइनस साइन से ओपन हो तो उसका अपना साइन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल y माइनस 1/y इज इक्वल्स टू, ये वाली ब्रैकेट प्लस ओपन हो रही है तो इसका अपना साइन चेंज नहीं होगा, क्या लिखेंगे, √5 माइनस 2। ये वाली ब्रैकेट माइनस से ओपन हो रही है तो इसका अपना साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का √5 था तो माइनस का √5, प्लस का 2 है तो माइनस का 2 बन जाएगा। एंड देन प्लस √5 माइनस √5 दे आर कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, y माइनस 1/y इज इक्वल्स टू। देखो बेटा, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन नेगेटिव ही रहता है। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, लेकिन साइन क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो इट मीन्स -2 क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। -2 दैट इज इक्वल्स टू -4। तो इट मीन्स y माइनस 1/y की वैल्यू आ गई -4। हमने y प्लस 1/y भी मालूम कर लिया और y माइनस 1/y भी कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद आगे देखिएगा, देखो बेटा, मैंने इससे पहले आपको एक कंडीशन बताई थी। कंडीशन क्या थी कि अगर आपने इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लेना कहीं पर, अगर आपने y² प्लस 1/y² मालूम करनी है तो इसके लिए मैंने कहा था आपके पास y प्लस 1/y या फिर y माइनस 1/y, और का मतलब होता है या, मीन्स आपके पास या तो y प्लस 1/y की वैल्यू हो या फिर y माइनस 1/y की वैल्यू, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हो, और जो भी वैल्यू होगी आप उसे कंसिडर करके स्क्वायरिंग कर दोगे। ये किसके लिए था, y² प्लस 1/y² के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह का हो कि y² माइनस 1/y² हो,
माइनस आ जाए तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, y प्लस 1/y एंड y माइनस 1/y। एंड देन कहने का मतलब यहां पर ये है कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपने y प्लस 1/y² की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो इट मीन दैट बेटा आपके पास y प्लस 1/y और y माइनस 1/y दोनों वैल्यूज होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास किसी क्वेश्चन के अंदर y² माइनस 1/y² की वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है तो इट मीन दैट आपके पास y प्लस 1/y और y माइनस 1/y एंड का वर्ड यूज किया। अगर मैं एंड का वर्ड यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब आपके पास दोनों वैल्यूज होनी चाहिए, y प्लस 1/y भी हो और y माइनस 1/y भी हो, दोनों वैल्यूज होनी चाहिए। अगर प्लस स्क्वायर हो तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हो जिसे कंसीडर करके आपने स्क्वायरिंग करनी है। लेकिन अगर y² माइनस 1/y² हो तो मैं रिपीट कर रहा हूं, इसके लिए आपके पास y प्लस 1/y भी हो और y माइनस 1/y भी हो, दोनों वैल्यूज होनी चाहिए। आपने इन दोनों वैल्यूज को कंसीडर करनी पड़ेगी। समझ आ गई बात? इसके लिए दोनों में से कोई एक हो काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए दोनों वैल्यू का होना जरूरी है। ठीक है, सो मूव करते हैं आगे की तरफ। हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, इसे नोट कर लीजिएगा कहीं पर। अब हम कैलकुलेट करते हैं 4y² माइनस 1/y²। ये सब क्वेश्चन की ट्रिक बता दिया मैंने आपको। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। सर अब आगे देखिएगा, कैलकुलेट करनी है हमें y² माइनस 1/y² को। मैंने मेंशन किया एज वी नो दैट as we know that y² माइनस 1/y² इज इक्वल्स टू, इसे क्या पढ़ते हैं a, इसे क्या पढ़ते हैं b, तो क्या लिखा हुआ a² माइनस b²। a² माइनस b² किसके बराबर होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो इट मीन दैट हम क्या लिखेंगे, y प्लस 1/y इंटू y माइनस 1/y। समझ आ रही बात? क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर a² माइनस b² का। a² माइनस b² बराबर होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a y को पढ़ते हैं a और 1/y को पढ़ते हैं b, तो a² माइनस b² इक्वल होगा a प्लस बी ए माइनस बी। सो इक्वल होगा बेटा किसके दिखेगा, y² minus 1/y² which is equals to a plus b into a minus b. The value of a plus b यानी y plus 1/y, चेक करो y plus 1/y की वैल्यू क्या है, 2√5। सो हमने सब्स्टिट्यूट किया 2√5 और y माइनस 1/y की वैल्यू क्या है सर, माइनस का 4। हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया -4। एक बच्चा पूछता है सर अगर सपोज करें मेरे पास ये दो वैल्यू नहीं होती, यहाँ पर तो इत्तफाकन मौजूद है, अगर ये दो वैल्यू नहीं होती तो क्या करते हैं, पहले ये दो वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं फिर वो चीज़ मालूम करते हैं। समझ आई बात? सो y² माइनस का 1/y² इज इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लाई करवाओ, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या बनेगा, -8√5। दैट्स योर आंसर। क्लियर? समझ आ गई बात? कॉपी करें रिलैक्स होकर, फिर हम आगे मूव करेंगे। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लिखा हुआ है इफ a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस का 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 1/a एंड देन a माइनस 1/a, a माइनस 1/a एंड देन a² माइनस का 1/a²। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन y के टर्म में था और अब हम जो डील करेंगे वो इन टर्म ऑफ a है। सो क्वेश्चन की कंडीशन देखेगा और क्वेश्चन से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करेंगे।
यहाँ पे रिमूव हो गया, ए स्क्वायर माइनस का 1/a²। सो बेटा इस क्वेश्चन में कहा यह गया गिवन में इफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 + 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a + 1/a, a minus 1/a एंड देन a स्क्वायर माइनस का 1/a²। सो मैंने मेंशन किया गिवन में कि a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस का 3, देन हमें कैलकुलेट करना है a + 1/a, a minus 1/a एंड देन बेटा a स्क्वायर माइनस का 1/a²। ठीक है सर, a की वैल्यू गिवन है तो सबसे पहले क्या मालूम करेंगे 1/a। सो मैंने मेंशन किया है वी हैव क्या लिखेंगे सर, मैंने मेंशन किया 1/a इज इक्वल्स टू 1 तो इक्वल होगा 1 के, a की जगह पे क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस का 3। ठीक है 1 इक्वल हुआ 1 के और a इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 3 के, तो इट मीन्स 1/a बराबर होगा 1/ स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 3। एंड देन बेटा इसके बाद देखिएगा अब हमें रेशनलाइजिंग करना है क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ गया, दैट्स वाई हम मूव करते हैं रेशनलाइजिंग की तरफ। मैंने मेंशन किया रेशनलाइज, अगर अपनी गिवन एक्सप्रेशन को मैं रेशनलाइज करवाऊँ तो हमारे पास फॉर्म बनेगी 1/a इज इक्वल्स टू 1/ स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 3 दैट इज मल्टीप्लाई विथ कॉन्जुगेट, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं किसी भी नंबर या एक्सप्रेशन को उसकी के कॉन्जुगेट्स अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेशनलाइजिंग का। दैट्स वाई अगर मैं इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊँ कॉन्जुगेट तो रूट 10 प्लस 3 का कॉन्जुगेट बनेगा सर रूट 10 माइनस 3, क्योंकि दरमियान वाली साइन को चेंज कर देने हम उसे नाम देते हैं कॉन्जुगेट का। सो 1/a इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या आएगा रूट 10 माइनस 3, नीचे क्या बनेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a की जगह पर रूट 10 प्लस 3, यहाँ पे रूट 10 माइनस 3। इट मीन दैट बेटा अगर आगे की कंडीशन को हम यहाँ डील करें सो 1/a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस का 3 अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सो इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। हम a की जगह पे क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 10 और b की जगह पे क्या लिखेंगे 3। सो 1/a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस का 3 अपॉन क्या होगा बेटा स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, द रिमेन विल बिकम 10 देन माइनस 3 द स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9। सो इट मीन दैट 1/a इज इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 3। अगर आप सिंप्लीफिकेशन करवाओ 10 में से 9 को माइनस करवाओ तो रिमेन बचता है 1, और आपको पता है जब कभी डिनोमिनेटर के अंदर 1 आ जाए तो लिखा नहीं जाता। So it means 1/a is equals to square root of 10 minus 3। हमने 1/a की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद अब हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन की कंडीशन को जो हमें से कहा गया। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं 4a + 1/a। ठीक है बेटा a + 1/a। अब a + 1/a के लिए a + 1/a कैलकुलेट करते हैं। मैंने मेंशन किया a + 1/a के लिए a + 1/a इज इक्वल्स टू a की जगह पर a की वैल्यू बीच में प्लस 1/a की जगह पर 1/a की वैल्यू। अब a की वैल्यू क्या है सर रूट 10 प्लस 3 सब्सिट्यूट करवाया द स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 3, और 1/a की जगह पर क्या सब्सिट्यूट करवाएंगे रूट 10 माइनस 3 द स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 3। इट मीन्स a प्लस 1/a ब्रैकेट को ओपन करो प्लस से साइन चेंज नहीं होगा रूट 10 माइनस का 3। इट मीन्स प्लस 3 माइनस 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचेगा a प्लस 1/a। यहाँ पे 10 का कोफिशिएंट क्या है कुछ भी नहीं तो 1, यहाँ पे 10 का कोफिशिएंट क्या है कुछ नहीं तो 1, तो 1 + 1 क्या बनेगा 2। इट मीन्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10। इट मीन्स a प्लस 1/a की वैल्यू क्या आ गई सर a प्लस 1/a की वैल्यू आ गई सर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10। एंड देन इसके बाद अब हमें मालूम करनी है a माइनस 1/a की वैल्यू को। अगर बेटा हम कैलकुलेट करें यहाँ पर a माइनस 1/a की वैल्यू को 4a माइनस 1/a, अगर मैं a माइनस 1/a की वैल्यू को कैलकुलेट करूँ तो फॉर्म बनेगी a
माइनस 1/a इज इक्वल्स टू a की जगह पर a, बीच में माइनस 1/a की जगह पर 1/a की वैल्यू, a की जगह पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस का 3 एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस का 3। अगर कोई भी ब्रैकेट प्लस से ओपन हो तो उसका अपना साइन चेंज नहीं होता, और अगर कोई ब्रैकेट माइनस से ओपन हो तो उसका अपना साइन चेंज हो जाता है। दैट्स वाई हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, a माइनस 1/a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 3, ये वाली ब्रैकेट कोई भी साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस से ओपन किया, साइन चेंज नहीं हुआ। ये वाली ब्रैकेट माइनस से ओपन हो रही है तो माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस माइनस प्लस 3। इट मीन्स plus 10 minus 10 they are cancel. It means a minus 1/a is equals to 3 plus 3 क्या बना बेटा 6। ठीक है, इसके बाद अब हमें मालूम करनी है a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर की वैल्यू को। मूव करते हैं आगे बेटा, a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर की वैल्यू की तरफ। मैंने मेंशन किया 4 a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्या करेंगे सर a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर के लिए? सर आपने कहा था अगर आपने किसी क्वेश्चन के अंदर a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए आपके पास a प्लस 1/a और a माइनस 1/a दोनों वैल्यू होनी चाहिए सर। फॉर्मूला बनता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बनेगा, a प्लस 1/a इंटू a माइनस 1/a। सो a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर को मैंने सेम लिखा, a प्लस 1/a की जगह पर a प्लस 1/a की वैल्यू को सब्सिट्यूट करवाते हैं। द वैल्यू इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 एंड देन मल्टीप्लाई, कोई भी साइन नहीं होता दो टर्म के बिटवीन तो मल्टीप्लाई होती है बेटा। a माइनस 1/a की जगह पर a माइनस 1/a की वैल्यू को सब्सिट्यूट करवाएं, द वैल्यू इज 6। ठीक है बेटा, सो a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाओ, जब 2 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा 12, बेस को सेम लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक है बेटा, ये है आपका क्वेश्चन जो भी हमने कंप्लीट किया। होप सो दैट आपको समझ में आ गया होगा। बेटा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लाजमी बेटा हर क्वेश्चन को देखकर 3 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। अगर एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आपने ऑब्टेन करना है तो इस मेथड पे आपने काम करना होगा कि डेली जो क्वेश्चन आज आपने लेक्चर में अटेम्प्ट किया तो आपने आज ही क्या करना है, रात में जब नमाज से फ्री हो जाओ, खाना वगैरह खा लो, तो आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन को देखकर 3 टाइम प्रैक्टिस करनी है। देखकर 3 टाइम लाजमी प्रैक्टिस करनी है, और फिर प्रैक्टिस करने के बाद उसकी पिक्चर उठा के सर्टिफिकेशन के लिए मुझे भी फॉरवर्ड कर दो, ताकि मैं भी चेक कर लूँगा, मुझे भी सर्टिफिकेशन हो जाएगी कि आइदर बच्चे ने किया है या नहीं किया है। ठीक है बेटा, तो ये आपको मैंने समझा दी। होप सो दैट आपको क्लियर हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।